सबको मेरा नमन। मैं सच में विष्णु जी की बात से शुरू हुई, फिर नीरा जी, फिर आप चेतन जी। विष्णु जी, आपकी तो मेरी रुलाई नहीं रुक रही थी। ऑनेस्टली आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू इवन फिनिश, क्योंकि जो प्रयास आप कर रहे हैं और इसके लिए दूसरी तरफ के पास, दूसरी ओर, दूसरी पक्ष के जो लोग खड़े हैं, उनके पास एक पूरा ग्लोबल माफिया नेटवर्क है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। और आप और आपके पिता, नमन करती हूँ आपको। सच में युग पुरुष के रूप में मैं तो आप दोनों को देखती हूँ, और जो आप झेल रहे हैं, आपने जिस उत्साह के साथ इतने निरुत्साहित इकोसिस्टम में भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए सच में मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, क्योंकि आप हम सब के लिए, आप और आपके पिताश्री बहुत प्रेरणा स्रोत बनते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक छोटी सी वीडियो देखी थी, ट्विटर पे क्लिप है, जिसमें आपने बताया कि कैसे एक, जिस वक्त ये सारा सर्वे का चल रहा था, तो आपने कैसे डिस्क्राइब किया कि 50,000 मुस्लिम समुदाय के लोग घेरे हुए थे उस सारे परिसर को। आप और आपके पिता अकेले थे गाड़ी में, और आपको मालूम नहीं था कि आपको जिंदा निकलने भी देंगे, बचने भी देंगे उस दिन के बाद। और फिर बहुत मार्मिक आपने बात कही कि आपने पिता से कहा कि चलें, क्या करें, तो घेरे हैं। और पिता ने आपको कहा कि देखो, जाना तो है, यही शब्द एग्जैक्ट नहीं है, अगर पहुंच गए तब भी महादेव के पास पहुंचेंगे चरणों में, और नहीं तब भी महादेव के चरणों में ही यहाँ पे हमारा। ये जो शब्द आपने कहे, सच में उस दिन भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपको विरासत मिली है ऐसे पिता, और फिर आपके पिता को आप जैसा पुत्र मिलना, ये सच में आप हमारे लिए बहुत बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, परंतु ये हमारे सबके लिए बड़ी शर्म की बात है कि विष्णु जी को अकेले अपने पिता के साथ 50,000 लोगों का सामना करना पड़े। उस दिन काशी में 2 लाख हिंदू क्यों नहीं खड़े थे? ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मुझे विश्वास है, अगर हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज किया होता, किसी ने कॉल दी होती कि हर हियरिंग के वक्त आप पहुंचिए बड़ी संख्या में, तो केवल काशी के लोग नहीं, हम में से भी बहुत पहुंचते। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में बहुत योद्धा हैं, बहुत समर्पित लोग हैं, वो भी अदने इंसान हैं, परंतु उनका तंत्र बहुत पावरफुल है। उनको जोड़ के रखने वाले, गोंद बना के काम करने वाले बहुत लोग हैं। हमारे समाज में आज वो नहीं दिखते, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है, हमारे लिए शर्म की बात भी है। एक तरफ विष्णु जी जैसे हमारे पास इंटेलेक्चुअल योद्धा हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कायर बने रहे और इन योद्धाओं के लिए लिटरली एक सुरक्षा घेरा बना के हमारा रखना, सरकार और पुलिस उनको वो सुरक्षा नहीं दे पाएगी जो आज हमारे समाज का कर्तव्य बन जाता है। फिर नीरा जी बता रही थी इंद्रप्रस्थ की कहानी, इससे मैं भी जुड़ी रही हूँ, और अकेले इन्होंने कितने दशकों से ये काम अकेले किया है। शी इज़ रियली अ वन वुमन आर्मी, एंड माय नमन टू यू। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अपने से ही किसी और ट्रिगर पॉइंट को लेके दिल्ली की आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज पे काम शुरू किया, और उसमें नीरा जी के काम का भी काफ़ी उल्लेख है, पर थोड़ा और विस्तार किया है। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के साथ जो बलात्कार हुए हैं हमारे, हम सोए रहे, बैठे रहे, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सारा समाज,
जो केवल इंद्रप्रस्थ के साथ नहीं, बहुत सी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के साथ ये बलात्कार हो रहे हैं, फोर्सेबल टेक ओवर हो रहा है, उनका इस्लामीकरण हो रहा है। पूरा देश, उनका गजवा हिंद मिशन बहुत क्लियर है, वो तैयारी हर पल कर रहे हैं। और हम अभी भी जागृत तो क्या, उनको टक्कर देने की तो हिम्मत नहीं रखते। विष्णु जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं, भाग्यवान हैं कि काशी के केस में एएसआई आपको सहयोग दे रही है और सही काम कर रही है। परंतु दिल्ली की अगर केस देखें या बाकी सारे भारत की, एएसआई का पूरी तरह इस्लामी टेक ओवर हो चुका है। आगा खान ट्रस्ट जैसी संस्था को भारत में इनवाइट करके हमारी सारी आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल हेरिटेज का ठेकेदार बना दिया है। आईएसआई कह रही हूँ, वैसे लगता तो है हमारी एएसआई को आईएसआई ही चलाता है। जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके काम मैं इंद्रप्रस्थ के संदर्भ में या बाकी संदर्भों में देखती हूँ, तो सच में लगता है कि भारत की जो संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान चलाता है। जैसे हमारे शिक्षा मंत्रालय तो पाकिस्तान का एजेंडा चला, हमारा भारत का, हिंदुओं का तो एजेंडा तो क्या चलना, हमारी अस्मिता कुचल दी गई। तो आपके काम को सपोर्ट करते हुए, थोड़ा और विस्तार करते हुए, बहुत जल्दी मेरी पुस्तकें आएंगी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में, कि हमारे आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल हेरिटेज का कैसे आए दिन बलात्कार कर रहे हैं इस्लामी। और हमारी सारी संस्थाएं, सारी मिनिस्ट्रियां, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर जितनी भी ऐतिहासिक संस्थाएं हैं, उनके इशारों पर नाच रही हैं। इसको चुनौती देने का काम तो तभी होगा जब हम वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। काम बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे अदना इंसान बन चुके हैं, और समाज हमारा पौरुष विहीन जो हो गया है। जैसा मैंने कहा, काशी में है तो फिर भी आज हिंदू आस्था केंद्र, वहाँ क्यों नहीं 1 लाख 2 लाख हिंदू थे उस दिन, और हर पेशी पर क्यों नहीं एक भारी संख्या में निकल के आते। तो ये सवाल हमें पूछने ही पड़ेंगे खुद से भी। इसको, हिंदू समाज को निष्क्रिय करने का काम कौन कौन कर रहे हैं, कैसे उस निष्क्रियता से लड़ा जाए। इस देश में, भारतवर्ष में, जहाँ हजारों साल पुराने इतने भव्य मंदिर और उनके चलाने की जो भव्य परंपराएं रही हैं, कैसे उन्होंने वहाँ नॉलेज ट्रेडिशंस, ज्ञान परंपराओं को जीवंत रखा हजारों साल तक, कैसे किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आज ये बात करते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर होता है, पर गुरुद्वारे के लंगर की प्रथा आई कहाँ से? मंदिरों से आई। कभी कोई मंदिर भोजन ना दे। अब तो प्रसाद भी खरीदना पड़ता है, जब से सरकारीकरण हो गया है मंदिरों का, तो लड्डू भी जाके खरीदो, प्रसाद भी खरीदो। आज हमें दोबारा से अध्ययन करना पड़ रहा है कि हम मंदिर चलाएं कैसे। आप सोचिए, पिछले 100 साल में ये हुआ होगा कि पूरी तरह से नष्ट कर दी गई ये परंपरा, हम मंदिर कैसे चला सकें, ये हमारी हालत कर दी गई है। आप बोलते तो हैं मंदिर वापस आए, सरकार वापस करे, किसको दिए जाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो अधिकतर जवाब मिलता है एसजीपीसी की तर्ज पे। एसजीपीसी चलाती है। अरे वो तो आप देख रही हैं, एसजीपीसी में खालिस्तानियों का अड्डा क्यों बना? ये एसजीपीसी की वजह से ही। एसजीपीसी जो एक्ट लाया गया अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, ये सिख कम्युनिटी को तबाह करने का था, क्योंकि चुनावी राजनीति गुरुद्वारों में घुसा दी गई। चुनावी राजनीति जहां जहां जाती है वो नष्ट करती है उस संस्था को। कहीं भी देख लीजिए, केवल भारत में नहीं, आज यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, जो भी चुनावी राजनीति के माध्यम से अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, पूरी तरह सबवर्टेड है उनकी संस्थाएं। क्योंकि
चुनावी राजनीति अपने आप में सबसे विभत्स सिस्टम है गवर्नेंस के लिए अपने नुमाइंदे चुनने का। जिस राजनीति में या जिस प्रक्रिया में एक शंकराचार्य की भी एक वोट है और एक गुंडे मवाली बुरहान वानी सोहराबुद्दीन की भी एक वोट है, उसको हम कैसे मान्यता दे सकते हैं कि ये सभ्य समाज के लिए सरकार चुना जाएगी? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी संस्थाओं को तबाह करने का, क्योंकि जहां आपने गुंडे मवाली और ये जो खासकर मजहबी हैं या एब्राहमिक्स हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया नेटवर्क्स की तरह काम करते हैं, तो ये चुनावी राजनीति पे हावी होना इनका निहित है। ग्लोबलिस्ट माफिया जैसे काम कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने की, कभी कोविड के माध्यम से, कभी क्या 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 क्या, वो षड्यंत्र किसी और दिन बात होगी। परंतु हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि गुंडे मवाली बहुत जल्दी गैंगअप हो जाते हैं। शरीफ लोग गैंगअप नहीं होते, क्योंकि शराफत में गैंगिंग की प्रक्रिया आती ही नहीं है। हम किसी के खिलाफ उठ के मार काट के लिए खड़े हो जाएं, ये शरीफ इंसानों में जो मानवता के मूल्यों को मानते हैं, वो हिंसा के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से समाज पे हावी होना नहीं सीखते, परंतु वो तो सीखे, वो तो उनका सारा मजहब, उनका सारा रिलीजन इसी पे आधारित है। और चुनावी राजनीति इसीलिए उन्हीं के पक्ष में गई है। हमारी सारी संस्थाएं उनके कंट्रोल में है। मुझे दुख इस बात का होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो इलेक्टरल रिफॉर्म्स की, कि इसमें क्या क्या सुधार आने चाहिए, और फिर बड़े वाहियात किस्म के सजेशंस आते हैं कि 15 लाख से ज़्यादा कोई खर्च ना कर पाए, 25 लाख से खर्च ना कोई ज़्यादा कर पाए। हम जानते हैं कि 25 करोड़ में भी आज चुनाव नहीं जीता जाता। तो ये नौटंकी जो चलती है चुनावी राजनीति के आसपास और उसके माध्यम से सरकार को चुनना, मुझे लगता है कि हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति तो नहीं बची रह सकती, क्योंकि आज हमें चुनावी राजनीति ने बुरी तरह काटा और तोड़ा है। जहां घुसती है, चाहे गुरुद्वारे में चुनावी राजनीति घुसी, चाहे आप उसको यूनिवर्सिटी में ले आइए, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, टीचर यूनियन इलेक्शन, फ्लाट ढुमका इलेक्शन, जहां भी आप लेके जाते हैं वहां तुरंत समाज बट जाता है। चुनावी राजनीति और पार्टियां जब आती हैं, किसी मोहल्ले में भी आप देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिनको कहते हैं, किसी ज़माने में मोहल्लेदारी की जो भारत में प्रथा रही थी, ये पड़ोसी धर्म है, आपको अपने मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अपने रिश्तेदारी से ज़्यादा बना के रखनी है, ये आपकी साझी जिम्मेदारी है, और पड़ोसी के दुख सुख में शामिल होना ये आपकी अहम भूमिका रहती थी। अब आज कहाँ पड़ोस रहे, और विशेष कर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी देखती हूँ कैसे RWA की पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, फलां ढिमका पार्टी, जितनी पार्टियां किसको बांट रही हैं? केवल हिंदू समाज को। कांग्रेस से जनसंघ बनी, कौन गए? हिंदू ही छोड़ कर गए कांग्रेस, और जनसंघ बनी। फिर जनसंघ के बाद कहीं और गए, समाजवादी पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें सब बट कौन रहे हैं? हिंदू बन रहे हैं। अगर आप जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, वो किसी एक पार्टी की तरफ नज़र बना के नहीं रखते कि ये हमारी पार्टी है, बस इसी को वोट देना है, अच्छी है बुरी है। वो सारी पार्टियों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारे सरकारी तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। और आज चुनावी राजनीति की मेहरबानी से हम ये दुर्भाग्य की बात हम कहना पड़ता है, इस देश में एक भी पार्टी नहीं है जो हिंदू के पक्ष में खड़ी होती है। जब वो पिट रहा हो, मर रहा हो, उसका गला सर तन से जुदा किया जा रहा हो, हमारे लिए आंसू बहाने वाली भी कोई पार्टी नहीं बची। और जब
अटैक होता है हिंदू समाज पे, कभी ब्राह्मणवाद के नाम पे, कभी फलां ढिमका के नाम पे, कोई हमारे बचाव में नहीं आता, ग्लोबली कोई हमारे बचाव में नहीं आता। और ये जो बीमारी है कि हिंदुओं को घेरना है, अब तो अमेरिका में भी उन्होंने ये कास्ट को लेके, ब्राह्मणवाद को लेके हिंदुओं को घेरना शुरू कर दिया है, वहाँ भी नहीं बच पाएंगे। यूरोप में भी ये हो रहा है, इस्लामोफोबिया के नाम पे हिंदुओं के साथ जो उनकी इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। हर पार्टी हमको बांट रही है और हर पार्टी को वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर पार्टी उनके आगे घुटने टेकती है, हर सरकार चाहे किसी पार्टी की हो उनके आगे घुटने टेकती है। चाहे सीए का कानून हो, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, देखिए किस तरह इतना तिनका भर रिलीफ मिलना था केवल 35,000 हिंदुओं को, जो ऑलरेडी आ चुके हैं भारत में कटपिट के पाकिस्तान या बांग्लादेश, केवल 35,000 को मिलना था, जो 2014 तक उजड़ी हालत में आए हैं। उन्होंने वो भी वापस करवा दिया, उसको भी कार्यान्वित नहीं होने दिया। दूसरी तरफ करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या आए जा रहे हैं, अफगानी भी आए। अफगानिस्तान में जब वो हमने खुलेआम उनको वेलकम किया इस देश में, और कोई बड़ी बात नहीं कि पैलेस्टीनियंस भी कहें भाई हमें भी ज़रा थोड़ा आने दीजिए रेफ्यूजी स्टेटस, हमारा भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो पहले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा करते हैं, फिर आते हैं, तो सारी पार्टियां उनके साथ हो जाती हैं। रोहिंग्या के लिए खड़े होने वाली कितनी पार्टीज हैं, उनको एक को वापस नहीं भेज पा रहे। बांग्लादेशियों के लिए हमारी कितनी तथाकथित हिंदू पार्टियां भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, उनको वोटर कार्ड दिलवाने में, सारे आइडेंटिटी पेपर्स दिलवाने में, घर दिलवाने में, बिजली दिलवाने में। दूसरी तरफ पंजाब जो पाकिस्तान से रेफ्यूजी उजड़ के आए हुए हैं, उनकी बस्तियों का मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने वहाँ हाल देखा है जाके, शर्मसार हो जाता है। स्लम से बदतर कंडीशन में रह रहे हैं, भुखमरी के कगार पे वो बैठे हुए हैं, उनको आज भी सिटीजनशिप नहीं मिली, जो बस्तियां बनी हुई रेफ्यूजी बस्तियां। अब हम क्या है, हम तो केवल सरकार क्यों नहीं करती, ये तो हिंदुत्ववादी सरकार है, समाज क्यों नहीं कुछ करता। दिल्ली के समाज ने जो 7-8 पाकिस्तान से आए हिंदू रेफ्यूजी उजड़ के गरीब गुर्बत की हालत में, देखिए हमने हिंदू होने के लिए कम से कम इतनी बड़ी कीमत तो नहीं चुकाई जितनी वो चुका के आए हैं, वो फिर भी हिंदू बने रहे। हमें उनके चरण धो के वो पीना चाहिए, नमन करना चाहिए। हिंदू आस्था बनाए रखने का वो सही इम्तिहान है, जैसे हमारे पूर्वजों ने दिए थे होंगे। मेरे पूर्वज भी पाकिस्तान जो अब बन गया वहाँ से, उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही रही होंगी हिंदू बने रहने के लिए, उससे भी ज़्यादा ये तो झेल के आए हैं। और हमारे समाज ने पूरी तरह विमुख होके, सरकार करेगी तो करेगी, हमारा क्या काम। जब समाज गैर जिम्मेदार हो जाता है, आज हिंदू समाज की हालत ये है कि कोई भी कानून देखना पढ़ना ही नहीं। अब विष्णु जैन जी वक्फ एक्ट को लेके लड़ रहे हैं, तो वक्फ एक्ट तो हमारी पार्लियामेंट को पता होना चाहिए था, ये हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ बहुत हिंदू भी बैठे हुए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत हिंदू हैं, किसी को परवाह नहीं रही। और हिंदू समाज भी सोया रहा, हमारे धर्मगुरु सो रहे, किसी को पता नहीं। और वो कब्जा करे जा रहे हैं सारे देश में, उनके ऐसे ही कब्जे हुए हैं, चैलेंज भी नहीं हो सके। कश्मीर में तो, राजौरी में तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को भी क्लेम कर दिया कि उन्हीं का है। गर्ल्स कॉलेज, ये वो डीसी का ऑफिस तक वो कहते हैं जी वक्फ एक्ट है, निकलो आप यहाँ से, हम सोए रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम खुद जैसे विष्णु जी या नीरज जी काम कर रहे हैं जुटाने का, या अपने समाज के लोगों की चिंता तो करने का, एक भी रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए हैं उजड़े हुए, उनका कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे,
वो बेघर होके झुग्गी झोंपड़ी जैसी बदतर, वो भी इलीगल, बिजली तक नहीं उनको मिल रही, बड़ी मुश्किल से कहाँ तारें खींच के कई बस्तियों में बिजली तक, पानी की कोई सुविधा नहीं। कम से कम एक एक परिवार हिंदू परिवार रेफ्यूजी परिवार को तो अडॉप्ट कर सकता है, उतना तो हम कर सकते हैं सरकार के लिए मुतहजी। और हमारा समाज केवल वक्फ एक्ट जैसे नहीं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इतने कानून चाहे जो हमारे परिवार के ऊपर भी लागू होते हैं, एंटी डाउरी एक्ट, रेप लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, ये सब फॉरेन मिशनरीज सपोर्टेड एनजीओज ने हमारे समाज पे थोपे हैं। और उनका मकसद ही ये रहा है उन कानूनों का, हमारा समाज का ताना बाना बिल्कुल नष्ट किया जाए, अटैक ऑन आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। और हम कोई भी कानून पढ़ते नहीं हैं। इतने साल जो आप बता रहे थे, इतने साल से कार्यरत हूँ, ये कानूनों का रोना रो रो के एमपीज के पास भी गई, पढ़ तो लेते पास होने से पहले रेप लॉ को या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, 498 को बिना पढ़े पास होने देते हैं। और वो दूसरी तरफ एक कॉमा फुल स्टॉप उनकी मर्जी के बगैर आप नहीं बदल सकते किसी कानून में, ला के दिखाइए यूसीसी, भला जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, वो नहीं अपना पर्सनल लॉ छूने भी देंगे किसी सरकार को, क्योंकि उसी में उसकी ताकत है कि हर सरकार चुकती है, वो अपने कम्युनिटी के अफेयर्स खुद मैनेज करते हैं। तो हिंदू समाज को अगर हमने तोड़ने से बचाना है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वो है अपने अंदरूनी झगड़े, भाई भाई के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, रिश्तेदारी के झगड़े, कोर्ट कचहरी में मत जाइए। अंदरूनी झगड़े कम से कम अंदर ही सुलझाने की ताकत रखिए। कोर्ट कचहरियाँ, पुलिस भी समाज तोड़ने का हमारा काम करते हैं, वो लोग नहीं जाते। 90% उनके झगड़े वो मुल्ला मौलवियों से सुलझवा लेते हैं, और मैंने उसका थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया है। तो मैं तो उनको नमन करती हूँ कि चाहे भद्दे से भद्दे उनके पर्सनल लॉ हों, उसको भी वो लागू करवाने की क्षमता कर रखते हैं। और हम पूरी तरह पुलिस पे, अगर मेरे पड़ोस में या मेरे ऊपर ही हमला हो जाए तो किसी ने आना है? कोई 500 पड़ोसी आएंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 नंबर पे फ़ोन कर देगा बस, और पुलिस आएगी नहीं आएगी हम सब जानते हैं वो गेम क्या है। फाइनली हिंदू राष्ट्र का नारा मुझे भी प्रफुल्लित करता है, बिल्कुल होना चाहिए, ये 1947 में ही होना चाहिए, परंतु हिंदू राष्ट्र तभी मीनिंगफुल नारा हो सकता है यदि हम ये कहने की क्षमता रखें कि यहाँ इस्लाम और ईसाइयों की कोई जगह हो नहीं सकती। क्योंकि अब मैं ये कहूँगी तो कहेंगे मधु जी नफरत फैलाती हैं, मैं तो गांधीवादी थी, मार खा खा के इनकी हम समझे हैं, सुधरे हैं कि गांधीवाद ने हमारे गले का पत्थर बन के हमें कितना कमज़ोर किया। परंतु वो खुलेआम ऐलान उनका मज़हब करता है, उनके पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, पाकिस्तान तक खुलेआम ऐलान करता है गज़वा हिंद मिशन हमें पूरा करना है, और हर एक हिंदू या कन्वर्ट होगा या सरतन से जुदा करवाएगा, हर मंदिर टूटेगा, हर बुत टूटेगा, और हम वही करेंगे जो हम कर चुके हैं काशी विश्वनाथ के साथ या जहाँ जहाँ भी इनके पांव पड़े। वो खुलेआम ये कह सकते हैं, हमारे पास चुनौती देने को भी नहीं। हम कहें नहीं, सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, नहीं वो मानते, उनके मुंह से कहलवा के दिखाइए। इसी किस्म से भारत की धरती पे आके पोप आके कहते हैं 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी फॉर हार्वेस्टिंग हिंदू सोल्स, हमको क्रिश्चियनिटी में फैलानी है। और दोनों मिल गए हैं, दुनिया भर में भले ही आपस में लड़ते हो, हिंदुओं के खिलाफ दोनों मिले हुए हैं हमको लुप्त करने के लिए। नागालैंड में आज कोई हिंदू खड़ा नहीं हो सकता, आज कोई जहाँ जहाँ इनका बाहुल्य है हिंदू खड़े नहीं हो सकते वहाँ। इवन एज विजिटर्स यू फील अनसेफ गोइंग। ये इतने मिनी पाकिस्तान और इतने क्रिश्चियनतान बन चुके हैं, और हमें कहने की इजाज़त नहीं है कि
जिनका खुला एजेंडा हमें डेसिमेट करना, हमें लुप्त करना है, हम उनके साथ नहीं रह सकते और रहने का सवाल ही नहीं है। जैसे सेल्फ डिफेंस में किसी महिला पे बलात्कार होता है, उसको हक है कि बलात्कारी का कत्ल भी करना पड़े तो कर दे। तो आज हमारे पास यही परिस्थिति है। हमें जीवित रहना है तो हमें ये कहना पड़ेगा तुम्हारे साथ तो नहीं जी सकते। और हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं हो सकती मंदिरों और मस्जिदों की, क्योंकि हमने देख लिया वो खेल सेक्युलरिज्म के नाम पे आप हमारे गले का पत्थर बन के कैसे हमें ही डुबो रहे हैं और खुद फैले जा रहे हैं। तो कृपया हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में इस बात का ज़रूर वर्णन या इस पे सहमति बनाइए, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं नहीं नहीं आपको भी बराबर के हक होंगे। कभी हिंदुओं ने तो कभी किसी को निकाला नहीं, हमने तो जो भी आया एम्ब्रेस किया, हमने एम्ब्रेस किया, उन्होंने हमारा गला दबोचा। नो मोर। एंड माई मोटो एटलीस्ट इज नो मोर फॉरगेटिंग, नो मोर फॉरगिविंग। ये पाप हम और माफ नहीं कर सकते। धन्यवाद।